हेलो गोल्डन विलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। कि आप लोगों का जो ये साल है काफ़ी बेहतरीन जाए। और साल का शुरुआत करते हैं प्रोग्राम रिपोर्ट से। कि जो आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री है उसका सितंबर 2025 का प्रोग्राम रिपोर्ट आ चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मतलब क्वालिफायर एग्जाम का लेवल क्या रहा, कितने लोगों ने अप्लाई किया, फिर कितने लोगों का ग्रेडिंग कितना तक जा रहा है, कितने लोगों ने इस डिग्री को कब पास किया। तो इन सारे रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये प्रोग्राम रिपोर्ट सितंबर 2025 का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जैन 2021 से डेटा स्टार्ट हो गए सितंबर 2025 तक का डेटा है, ठीक है। यानी कि अब इसको 4-5 साल हो गए इस डिग्री को। तो इसमें कुछ अब आइडिया लगाया सकता है कि किस तरीके से प्रोग्राम जा रहा है, यानी कि बच्चे इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, अप्लीकेंट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कितना रिटेंशन रेट कितना चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको सारा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें से जो की पॉइंट निकल के आ रहे हैं ना, ये आप याद रखना कि जो टोटल अभी तक 2021 से 2025 तक की मैं बात करूँ, तो टोटल 2,04,46 स्टूडेंट ने क्या किया था, अप्लाई किया था बीएस डिग्री के लिए, ठीक है। जिसमें से क्वालिफायर एग्जाम देके क्वालिफाइड कितने हुए, 72,449 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। यानी कि अगर परसेंटेज की मैं बात करूँ तो 100% में से 36.15% अभी तक क्वालिफायर एग्जाम को क्वालिफाई करके इस डिग्री में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतने तो क्वालिफाई किए नहीं, 72,449 क्वालिफाई किए 22 लाख में से। लेकिन कितने लोगों ने प्रोग्राम को एक्चुअल में स्टार्ट किया, यानी कि एडमिशन लिया फाउंडेशन लेवल में, तो वो नंबर आता है 56,457। कितना, 56,457 लोगों ने केवल इसको स्टार्ट किया। यानी कि जो परसेंटेज में बात करें तो केवल 28% के अराउंड में लोगों ने क्या किया, इस डिग्री को स्टार्ट किया, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि जो परसेंटेज रेट है, यानी कि जो क्वालिफायर एग्जाम है, अगर मैं ओवरऑल डेटा की बात करूँ, 5 साल की बात करूँ, तो जो ये रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 36.15% जो है क्वालिफायर को पास करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। क्यों चेंजेस देखने की मिली, तो अब यहाँ पे देखो, आप जब सितंबर 2025 का देखोगे ना, तो इसमें यहाँ पे आप इस डेटा में देख सकते हो, ये वाला कॉलम है, इसमें देखो इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया इस डिग्री के लिए, क्वालिफायर के लिए। तो 10,004 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से क्वालिफाई कितने हुए, 2,205 लोग क्वालिफाई किए, ठीक है। यानी कि जो पास रेट था, सक्सेस रेट था, वो कितना था, 22% था। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल इसका कितना सक्सेस रेट है, ओवरऑल जो सक्सेस रेट चल रहा है, यानी कि पास करने वाले क्वालिफाई की, वो है 36%। लेकिन 2025 में सितंबर टर्म में ये क्या हो गया, काफी डिक्रीज हो गया। केवल 22% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफायर पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या वो क्वालिफायर का जो पेपर है वो क्या हार्ड सेट कर रहे हैं या प्रिपरेशन लो चल रहा है। तो आप क्या सोचते हो कि पेपर हार्ड था या फिर लोगों की प्रिपरेशन लो चल रही है। लेकिन मेरा जो अनुमान है कि अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये इन्होंने कुछ टर्म में जो क्वालिफायर का एग्जाम है थोड़ा सा वो टफ कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जो इनटेक है वो कम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि अच्छे बच्चे यहाँ पे इस डिग्री में आए। तो 22% ही आपका पास रेट था। अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि काफ़ी मतलब ये हाई हो गया, मतलब जो फेल होने वाले की संख्या वो काफ़ी हाई हो गई, तो इसको आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रेट की बात करूँ तो मई 2023 में क्या हुआ था ना, कि 53 जितने बच्चे दे रहे थे उसमें से 53% के अराउंड ही क्वालिफाई कर ले रहे थे। मई 2024 में भी यही आंकड़ा था कि 52% के आसपास वो लोग क्वालिफाई कर ले रहे थे। लेकिन सितंबर 2025 में क्या देखने को मिला कि 22% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया, क्वालिफायर को पास किया, ठीक है। अगर ऑन एन एवरेज में बात करूँ, अगर 2 लाख में से 72,000 लोगों ने वो किया था, तो वो बनता है 36.15%, जो एवरेज मान लो कि 5 साल का बनता है। लेकिन ये सितंबर 25 में क्या हुआ, ये डिक्रीज होकर 22.04% हो गया। तो क्वालिफायर आगे आने वाले टाइम में टफ करते जा रहे हैं। अब हो सकता है कि आगे वाले टाइम में जैन 2026 टर्म में इसको देखना होगा कि ये इस लेवल को मेंटेन करके रखते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी प्रोग्राम का जो की पॉइंट होता है ना, वो होता है स्टूडेंट कितने कितने स्टूडेंट जो हो रहे हैं उस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी रिटेंशन रेट क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जितने बच्चों ने स्टार्ट किया, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 56,000 लोगों ने क्या किया, 2 लाख में से 56,457 लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें से कितने लोग अभी एक्टिव हैं। तो 56,457 लोगों ने स्टार्ट किया था, और अभी जो करंटली एक्टिव स्टूडेंट है वो कितने हैं, 47,319 स्टूडेंट जो है अभी एक्टिव है, यानी किसी ना किसी लेवल में वो पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि ये जो रिटेंशन अगर मैं बात करूँ तो 83% जो है इन्होंने क्या किया है, इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा है। तो 83% जो रिटेंशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेट है, ठीक है। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है किसी भी ऑनलाइन डिग्री के लिए, कि लोग यहाँ पे एनरोल नहीं कर रहे हैं, डिग्री को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ उस डिग्री में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला डेटा देख सकते हो। तो अच्छा एक रिटेंशन रेट बन रहा है, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टे कर रहे हैं इस डिग्री में, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
अब बात करते हैं स्टूडेंट जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो थोड़ा सा इसमें कम देखने को मिल रहा है कि अगर मैं मेल स्टूडेंट्स की बात करूँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वो क्या है, मेल है। 72.3% जो है वो मेल कैंडिडेट है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 27.7% क्या है, ये आपके फीमेल कैंडिडेट है। एज ग्रुप की बात कर लेते हैं कि एज ग्रुप कितने लोग, मतलब कितने एज ग्रुप के लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्ट जो हो रहा है वो लेस देन 15 भी है। तो अगर 15 से कम की बात करूँ तो दो लोग जो है इस डिग्री को 15 साल से नीचे कर रहे हैं। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ कितने एज ग्रुप के हैं, तो 80 से 85 साल के भी लोग इस डिग्री को कर रहे हैं, जिसकी संख्या क्या है, 1 है। ऐसे 75 से 79 में 1 कर रहे हैं। 70 से 74 के बीच में 3 लोग ऐसे हैं जो इस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। 65 से 69 आपका 9 है। 20 से 24 की एज ग्रुप क्या है, हाईएस्ट ग्रुप है। इसमें 21,183 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस एज ग्रुप में इस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड नंबर आता है 15 से लेकर 19 एज ग्रुप का है, जिसमें 20,604 ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, इस एज ग्रुप में इस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर वैसे ही 25 से 29 में 2393 कैंडिडेट कर रहे हैं। फिर ऐसे आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन वो देख सकते हो। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है ना कि एक तो छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, 15 से लेस देन भी कर रहे हैं, 2 कैंडिडेट ऐसे हैं। और अगर मैं हाईएस्ट रेट की बात करूँ तो ऐसा डिग्री कहाँ ही होगा जहाँ पे 80 टू 85 वाले कैंडिडेट पढ़ रहे हैं। 75 से 79 के बीच में 1 कैंडिडेट है, जिनकी एज 70 से 74 है, उसमें 3 है। 60 से लेकर 64 की एज ग्रुप वाले 29 है। 50 से ऊपर वाले कितने हैं, 208 हैं। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा एक लर्निंग कर्व देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको जो पीयर्स ग्रुप होगा इसमें आपको काफ़ी कुछ सीख सकते हो। यहाँ पे आप हर एज ग्रुप वाले अपने से सीनियर वाले एज ग्रुप से कुछ सीख सकता है, या फिर जो अभी जो सीनियर एज ग्रुप है वो अपने छोटे वाले ग्रुप से, यानी कि जो छोटे एज वाले हैं उनसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पीयर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है और यहाँ पे पीयर लर्निंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है, हर हर एज ग्रुप में है तो कुछ लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं कौन से स्टेट के कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो अगर सबसे हाईएस्ट स्टेट की बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट जो है तमिलनाडु के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। 8053 कैंडिडेट जो है वो तमिलनाडु के जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे कम मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के 177 जो है कैंडिडेट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, 6,928 है। 6,928 जो बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं जो इस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हाई है, लेकिन तब भी इसमें दूसरे रैंक पे है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो कैंडिडेट है स्टूडेंट के वो कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। हो सकता है कि जो आईआईटी मद्रास है वो तमिलनाडु में है, इसलिए भी ऐसा हो रहा हो। लेकिन आप इस पे देख सकते हो बिहार के 3,304 कैंडिडेट, महाराष्ट्र के 5,681 कैंडिडेट, वेस्ट बंगाल के 3,010 स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इनका देख सकते हो कि चार्ट क्या, आप अपने स्टेट से देख सकते हो कितने लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड में 561 कैंडिडेट है जो उत्तराखंड के इस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर अब देखते हैं कि इसमें भी क्या होता है ना कि जब इस डिग्री में आप बात करते हो तो यहाँ पे भी फी वेवर मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे कितने कैंडिडेट है जिनकी फैमिली का जो इनकम है वो 5 LPA से ज़्यादा है। कितने ऐसे कैंडिडेट है जिनका जो इनकम है, फैमिली इनकम है वो 1 से लेके 5 लाख के बीच में है। और कितने हैं जिनका फैमिली का इनकम जो है वो लेस देन 1 LPA है। तो इसमें सबसे जो मेजॉरिटी वाले कैंडिडेट हैं उनकी फैमिली इनकम क्या है, आपके 5 LPA से ज़्यादा है। यानी कि 62% ऐसे बच्चे हैं जिनकी इनकम क्या है, फैमिली इनकम 5 LPA से ज़्यादा है। यानी कि 32,588 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी फैमिली इनकम क्या है, 5 LPA है। अगर सबसे कम की मैं बात करूँ तो बीच वाला आता है, यानी कि 1 से लेके 5 LPA के बीच में जिनका सैलरी इनकम है उनकी संख्या काफ़ी कम है। यानी कि 17% ऐसे कैंडिडेट हैं। 9003 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो फैमिली इनकम है वो कितनी है, फैमिली अर्निंग वो है 1 से लेके 5 लाख के बीच में। और जो सबसे बीच वाला है वह 21% ऐसे कैंडिडेट है जिनकी जो फैमिली इनकम है, फैमिली अर्निंग है वो लेस देन 1 LPA है। ठीक है, अगर वो नंबर की बात करो तो 14,593 ऐसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपके इसमें इसलिए ये दिखाएगा कि इन वाले बच्चों को 75% क्या मिल जाता है, फी वेवर मिल जाता है। ठीक है, जिनकी आपकी अर्निंग जो होती है वो 1 लाख से कम होती है। अब बात कर लेते हैं एनरोलमेंट लेवल बाई प्रोग्राम टाइप कि फाउंडेशन में डुअल डिग्री वाले कितने कैंडिडेट हैं। डुअल डिग्री मतलब एक साथ पहले ही कोई और डिग्री कर रहे हैं, या फिर ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस वाले डिग्री को स्टैंड अलोन के रूप में रखा हुआ है, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो कितने हैं इसमें, फाउंडेशन में कितने हैं, डिप्लोमा में कितने हैं, डिग्री में कितने हैं, और अदर्स में जो जो इन तीनों में नहीं आ रहे हैं वो अदर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो डुअल डिग्री की बात करूँ ना तो सबसे ज़्यादा डुअल डिग्री वाले ही बच्चे इसको करते हैं। तो फाउंडेशन में क्या है, डुअल डिग्री की जो 12.3 के ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, इस कोर्स को फाउंडेशन में क्या कर रहे हैं, इसको डुअल डिग्री की तरह लेके चल रहे हैं। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो डुअल डिग्री वाले कितने हैं, 7.8 के स्टूडेंट है। डिग्री में कितने हैं डुअल डिग्री वाले, ये है 458 कैंडिडेट। ऐसे ही आपके स्टैंड अलोन की बात करूँ तो सबसे पहले जो ज़्यादातर जो प्रायोरिटी है इस डिग्री को करने का, वो एक डिग्री कोई ऑफलाइन कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं ऑनलाइन के तौर पे लेके चल रहे हैं। तो वैसे फाउंडेशन में 12.3 के हैं।
अगर मैं एक तरह की बात करूँ कि ऐसे कितने बच्चे जो केवल आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री पे सोलली डिपेंडेंट है, यानी कि केवल स्टैंड अलोन की तरफ में कर रहा है, तो ऐसे 5.6 की है स्टूडेंट जो कि क्या कर रहे हैं, इसको स्टैंड अलोन तरफ परस्यू करे फाउंडेशन में। 3.2 के आपके डिप्लोमा लेवल में है जो स्टैंड अलोन में परस्यू कर रहा है, 376 जो है डिग्री लेवल पे है। वर्किंग प्रोफेशनल की बात करूँ तो 1.3 के ऐसे कैंडिडेट है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि फाउंडेशन में है, ठीक है। 2.1 के ऐसे मतलब कैंडिडेट है जो डिप्लोमा में है और वो वर्किंग प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे आप देखो स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो डिप्लोमा है वो उसमें मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनकी ज़्यादातर संख्या है, ठीक है। फिर ऐसे ही वर्किंग प्रोफेशनल डिग्री की मैं बात करूँ तो उसमें 487 ऐसे कैंडिडेट है जो वर्किंग भी हैं और इस डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। अदर्स में 537 आपके फाउंडेशन में, 920 डिप्लोमा में और 152 डिग्री में आपके एनरोल्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो लेवल है यानी कि हर एक लेवल में कितने नंबर ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, कितने ने हाईएस्ट लेवल कंप्लीट किया है और कितने लोगों ने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके एग्जिट करने का चूज किया हुआ है। तो फाउंडेशन में देखो अभी नंबर ऑफ एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं, 29,768 स्टूडेंट जो है वो फाउंडेशन में एक्टिव है। हाईएस्ट लेवल कितने ने कंप्लीट किया, 18,460 कंप्लीट किया। डिप्लोमा में 15,821 कैंडिडेट है। डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कंप्लीट किया है 619 स्टूडेंट है। डिप्लोमा इन डेटा साइंस ने किया है 1505 लोगों ने। बोर्ड डिप्लोमा कंप्लीट किया 1263 कैंडिडेट ने। कितने लोगों ने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके एग्जिट किया है, तो डिप्लोमा प्रोग्रामिंग 170 लोगों ने एग्जिट किया, डेटा साइंस में 498 लोगों ने एग्जिट किया। दोनों डिप्लोमा लेके एग्जिट करने वालों की संख्या क्या है, 81 है, काफी कम है यहाँ पे। मैं बीएससी की बात करूँ तो नंबर ऑफ एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं बीएससी लेवल में, वो है 1021। हाईएस्ट लेवल कितने लोगों ने कंप्लीट किया, 725 ने। और 216 ऐसे कैंडिडेट है जो कि क्या कर रहे हैं, एग्जिट ले लिए हैं बीएससी का डिग्री लेके। फिर आता है बीएस लेवल में, तो बीएस में अभी करंटली 706 कैंडिडेट है और हाईएस्ट लेवल कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, 424 ने। और कितने लोगों ने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिनको मिल चुका है, फ्री एग्जिट हो चुके हैं, तो ऐसे 243 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टर्म वाइज कंप्लीशन रेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने लोगों ने स्टार्ट किया, 63,405 लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। जैन 2021 से लेके 2025 तक, मई 2025 तक की बात हो रही है। फिर कंप्लीट कितने लोगों ने फाउंडेशन किया, 20,145 लोगों ने। एक डेटा साइंस कितने डिप्लोमा इन डेटा साइंस कितने लोगों ने कंप्लीट किया, 1436 लोगों ने। डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कितने लोगों ने कंप्लीट किया, 927 लोगों ने अभी तक। बोथ डिप्लोमा कितने लोगों ने कंप्लीट किया, 1451 लोगों ने। कंप्लीटेड बीएससी डिग्री बीएससी कितने लोगों ने किया, 963। और बीएस डिग्री कितने लोग कंप्लीट किया, 446। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपको परसेंटेज दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करने का रेट है वो कितना है, वो सबसे हाईएस्ट है। 31.8% लोगों ने क्या किया है, फाउंडेशन अभी तक कंप्लीट किया है। यानी 63,405 लोगों में से 20,145 लोगों ने क्या किया है, फाउंडेशन कंप्लीट किया है, जो कि इसका परसेंटेज रेट दिखा रहा है ये नियर अबाउट 31.8% है अप्रॉक्स, ठीक है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। अगर मैं सबसे कम की बात करूँ तो 5 साल अभी हो गए डिग्री को। अगर मैं बीएस डिग्री की बात करूँ कितने लोगों ने बीएस डिग्री कंप्लीट किया है, तो 63,000 लोगों में से 446 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएस डिग्री कंप्लीट किया है, जो कि आपका परसेंटेज में अगर देखो तो केवल और केवल 0.7%, यानी कि 1% ऐसे बच्चे नहीं है जो 5 साल में क्या किए, इस वाले डिग्री को कंप्लीट किए, ठीक है। ये कितना है, 0.7% लोगों ने केवल बीएस डिग्री कंप्लीट किया है। अगर वही मैं बात करूँ दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करने का रेशियो, तो वो भी काफ़ी कम है। केवल 2.3% के ऑन एन एवरेज, मतलब कि नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट 2.3% ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने क्या किया, दोनों डिप्लोमा कंप्लीट किया, डिप्लोमा इन डेटा साइंस और डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। यानी कि 63,405 लोगों में से केवल 1451 लोगों ने क्या किया, इस वाले दोनों डिप्लोमा को कंप्लीट किया, जो कि परसेंटेज बनाता है 2.3%। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है कि फाउंडेशन का लेवल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है। आपका डिप्लोमा का जो लेवल होता है वो हाईली इंक्रीज हो जाता है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसी में लोग काफ़ी ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और फिर जो है, जो कंप्लीट करने वालों का जो है रेशियो, वो क्या है, काफ़ी कम है, 1% से भी कम है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि ये डिग्री जो है वो हर एक स्टेज पे फिल्टर का काम कर रहा है। काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको डिग्री मिल जा रही है, जैसे नॉर्मल आपकी ऑनलाइन डिग्री होती है, ऐसा नहीं है। काफ़ी कम है, 1% से भी जो लोग हैं वो कम इस डिग्री को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो आप देख लो किस तरीके से काम करना है। अब बात कर लेते हैं सीजीपीए डिस्ट्रीब्यूशन की, कि फाउंडेशन में सीजीपीए कितने लोग मेंटेन कर पा रहे हैं, डिप्लोमा में क्या है, बीएससी लेवल में क्या है और बीएस में क्या है। तो अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो आपका 6 से 7 से सीजीपीए जो है वो सबसे हाईएस्ट लोगों का रहा है। 25.76% ऐसे लोग हैं जिनका सीजीपीए कितना है, 6 से 7 पे है। आपके नो सीजीपीए वाले भी काफ़ी है, 25.68% है। 4 से 5 सीजीपीए वाले भी है जो कि 1.15% है। लेकिन सबसे जो हाईएस्ट जो सीजीपीए चल रहा है लोगों का, वो कितना चल रहा है, वो 9 से 10 चल रहा है। 9 से 10 के बीच में कितना है, वो है 5.17।
आपका 8 से 9 में चल रहा है 9.87। डिप्लोमा में बात करूँ तो इसमें देखो कि जो सबसे हाईएस्ट चल रहा है ना वो 6 से 7 इसमें भी चल रहा है। इसमें 6 से 7 जो चल रहा है वो 35.23% लोगों का 6 से 7 सीजीपी के बीच में चल रहा है। ऐसे 7 से 8 वाला भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि यहाँ पे कम था। 7.8 से आपका फाउंडेशन में कितना था, केवल 18% था। लेकिन आप देखो यहाँ पे 7 से 8 सीजीपी के बीच में कितने लोग का है, 32.94% का है। तो ऐसे है कि जो अच्छे कैंडिडेट है वो यहाँ पे अपना सीजीपी मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखो 8 से 9 में 17.6% है। ऐसे ही बात करते हैं बीएससी लेवल पे, तो बीएससी लेवल पे देख रहे हो कि देखो 6 से 7 वाला कम हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे बच्चे अब बचे हुए हैं, जो डिप्लोमा में जिनसे नहीं हो पा रहा था वो हट गए, जो एकेडमिक्स उतने स्ट्रांग नहीं थे। अब जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो बच रहे हैं आपके बीएससी लेवल पे, तो यहाँ पे आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि जो 7 से 8 वाला जो सीजीपी है ना, इसमें कितने लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, 41.55% लोगों ने 7 से 8 सीजीपी मेंटेन किया हुआ है। 8 से 9 की बात करो तो ये भी हाईली इंक्रीज हो गया है, ये 30.28% है। और 9 से 10 भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल टाइम हाई चल रहा है, 10.41% है जिन्होंने 9 से 10 से जीपीए मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। 6 से 7 में 17.48, तो अच्छे कैंडिडेट यहाँ पे बीएससी लेवल तक आ रहे हैं, तो उससे आपका सीजीपीए भी बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। फिर आप देखो डिग्री लेवल में, डिग्री में और अच्छा हो जा रहा है। जो 7 से 8 है वो आपका 37.43 आ रहा है, मतलब कंपेरेटिवली बीएससी से कम है, लेकिन अच्छा है, इसमें भी सिग्नल दिख रहा है कि 7 से 8 में 37.43% है जिन्होंने 7 से 8 सीजीपी मेंटेन किया हुआ है। 8 से 9 वाले सीजीपी वाले में कितना है, 33.63। 9 से 10 में देखो ये काफ़ी इंक्रीज हो गया, जो कि 10.41% था, यहाँ पे इंक्रीज होकर 16.08% हो गया। 6 से 7 वाला भी आपका 12.57% है। तो इस तरीके से जो आपका सीजीपी का डिस्ट्रीब्यूशन रह रहा है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रोग्राम रिपोर्ट है सितंबर 2025 का, ये आपको समझ में आ गया। इस रिपोर्ट में अभी इन्होंने प्लेसमेंट का डेटा नहीं निकाला हुआ है, तो जब भी आपका ये प्लेसमेंट का डेटा अपडेट करते हैं, ये अभी 31 दिसंबर का ही अपडेट इन्होंने किया है इसमें। तो अगर जैसे ही प्लेसमेंट का डेटा आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए अलग से मैं सेपरेटली वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, काफ़ी इन्जॉय करो और साथ में साथ पढ़ाई भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।